तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि यार कंपनी वालों ने अपना ओएफएस का अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहले ओएफएस डिटेल्स का बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल डिसीजन का बात करेंगे। तो यार इसका अगर आप फ्लोर प्राइस देखोगे तो 514 रुपये रखा गया है और जो मार्केट प्राइस है 574 चल रहा है, यानी कि जो डिस्काउंट है लगभग 50 रुपये का रखा है। परसेंटेज में बात करें तो 8.7% का कंपनी वालों ने डिस्काउंट रखा है। एंड कंपनी का जो ओएफएस का बेस में साइज रहेगा वो लगभग 1600 करोड़ के आसपास का रहेगा। और अगर ये 1600 करोड़ के लिए पूरा बिडिंग हो जाता है तो कंपनी एक्स्ट्रा 1600 करोड़ का माल जो है पब्लिक को देगी, यानी कि मैक्सिमम ओएफएस का साइज जो है 3200 करोड़ रहने वाला है और मिनिमम जो है 1600 करोड़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रेज होता है कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो आपको दो तीन चीज़ देखना पड़ेगा अप्लाई करने के पहले। जिन चीज़ों को मैं देखने वाला हूँ वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि फ्लोर प्राइस इसका 514 रुपये रखा गया है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि भाई कंपनी जो है आज ही के दिन 520 के आसपास आ जाता है तो उस केस में आप इस ओएफएस को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। रीजन बिंग, मान लेते हैं कि स्टॉक 520 का हो गया तो वहां पे 514 और 520 के बीच में जो स्प्रेड है 1% का बनता है। तो क्या आप 1% कमाने के लिए दूसरे दिन का रिस्क लेना चाहोगे कि यार अगर कल को स्टॉक 1.2 नीचे खुल गया तो? क्योंकि यार नया सप्लाई तो आ रहा होगा ना। अगर किसी चीज का नया सप्लाई आ रहा है मार्केट में तो ऑब्वियसली उसका भाव नीचे की तरफ गिरता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान कॉपर भी गिर जाएगा, क्योंकि अगर वो सारा सप्लाई अब्जॉर्ब हो गया तो ऑब्वियसली स्टॉक फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन क्या आप दूसरे दिन का रिस्क सिर्फ 1% का स्प्रेड को देख के लेना चाहोगे? ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो भाई आप अप्लाई कर दो। अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं, अगर स्टॉक 520 या उसके नीचे आया तो मैं इस ओएफएस को कंप्लीटली अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। सीधा सा बात है, 1% का स्प्रेड है, मतलब इतना कम गेन्स के लिए मैं दूसरे दिन का रिस्क नहीं ले सकता कि भाई कल को अगर स्टॉक 2-3 पॉइंट नीचे हो गया तो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ऊपर हो गया तो आप ज़्यादा पैसा कमा भी लोगे। 514 में मान लो कि स्टॉक मिल गया आपको और दूसरे दिन 2 पॉइंट ऊपर हो गया, यानी कि 520 से बढ़ के वो लगभग 532-533 के आसपास चले गया, तो भाई आपका बीच में तो 3-4 पॉइंट के आसपास बन गया, वो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन वो वाला तुक्काबाजी के चक्कर में मैं 1% का स्प्रेड को तो अवॉइड नहीं कर सकता ना। सिर्फ 1% तो मिल रहा है, समझ पा रहे बात को? तो अगर ये स्टॉक 520 के नीचे आता है तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड कर देना बुद्धिमानी रहेगा। अब अप्लाई कब करना चाहिए? अगर स्टॉक 525 के ऊपर रहा तो। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाला बात यह है कि अगर स्टॉक 525 के ऊपर रहता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ प्राइस भी ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो अगर स्टॉक 525 के ऊपर है तो उस केस में हम लोग को कट ऑफ प्राइस कितना डालना चाहिए? ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर स्टॉक 525 के ऊपर है तो आप लोग कट ऑफ प्राइस 516 रुपया 25 पैसा तक डाल सकते हो, ऐसा मेरे को लगता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा प्लस माइनस करोगे तो वहां पे लगभग आपको 1.6 पॉइंट के आसपास का स्प्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ 516 रुपया के आसपास, 516 रुपया ऑड फिगर डाल देना। 516 रुपया 5 पैसा, 15 पैसा, 25 पैसा, 35 पैसा जो आपको डालना हो, लेकिन 35 के ऊपर मत जाना। ठीक है, तो वही वाला मेरा रैशनल रहने वाला है। अब मान लेते हैं कि स्टॉक बिल्कुल ही नहीं गिरा, स्टॉक रह गया सुधा 500, जैसे कि 574 रुपये चल रहा है, मतलब 574 चल रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टॉक बिल्कुल भी नहीं गिरा, ऐसा तो होने नहीं वाला, थोड़ा बहुत तो गिरेगा। मान लेते हैं कि स्टॉक गिर के 540 तक आ गया, तो उस केस में क्या करना चाहिए भाई? ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे, लेकिन उस केस में आपका कट ऑफ और ऊपर हो जाएगा। तो अगर स्टॉक 540 के आसपास है तो क्या कट ऑफ प्राइस होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर स्टॉक 540 के आसपास है तो उस केस में आप 520 तक का भी कट ऑफ डाल सकते हो। 520 ऑड फिगर में डाल देना, 519 रुपया 65 पैसा या 520 रुपया 50 पैसा के बीच में आप कोई सा एक तो ऑड फिगर डाल देना, ताकि अलॉटमेंट का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड बाकी मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि अगर 520 या उसके नीचे आ गया तो कंप्लीटली अवॉइड। 525 के ऊपर रहा तो ही सोचेंगे। लेकिन भाई 525 के ऊपर रहने का जो कट ऑफ प्राइस का मैं आपको अनुमान दिया ना, 516 रुपये और 540 के ऊपर रहने का जो अनुमान दिया 520 रुपये के आसपास, यह अनुमान ही है, समझ रहे हो? और ये अनुमान बदलेगा। मान लेते हैं कि 540 की जगह 535 हो गया तो ये अनुमान थोड़ा सा बदल जाएगा, 530 हो गया ये अनुमान और बदल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। इतना रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एंड 520 के नीचे जाते हैं तो पूरी तरीके से अवॉइड करें। ठीक है, और कट ऑफ प्राइस ध्यान से डालने, ऐसा मत करें कि एकदम ही ऊपर का डाल दिए। कम से कम 1.5% का स्प्रेड बीच में रहना चाहिए। ठीक है, और अगर स्टॉक प्राइस ज्यादा ऊपर है तो वेल एंड गुड, हम लोग अपना स्प्रेड को थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।